केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर अलग अलग वर्ग कई उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। इसी कड़ी में कामकाजी महिलाओं से उम्मीदें की जा रही हैं। इसी को लेकर हमारी टीम ने उदयपुर की कामकाजी महिलाओं से बात की। महिलाओं का कहना है कि जीएसटी को कम किया जाए, साथ ही कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और महंगाई पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि महिलाओं को राहत मिल सके। और उनका कहना है, महिलाओं का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1 फरवरी को पूरे देश का इंतजार है। कई वर्ग अलग अलग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें और सबसे ज़्यादा जो योजनाएं चलती है वह महिलाओं से जुड़ी हुई है। और केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उससे जुड़ी हुई भी कई उम्मीदें महिला वर्ग को रहती है और महिला वर्ग कई उम्मीदें भी रखती है। हमारे साथ में उदयपुर के उद्योग जगत, बिजनेस और वर्किंग वुमेन्स हमारे साथ में, जिनसे बात करेंगे कि वो 1 फरवरी को आने वाले बजट में क्या डिमांड रखते हैं, उनकी क्या मांग है। मैम, आपका नाम बताइए और 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर आप क्या उम्मीद रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट से? मेरा नाम अनीता भाणावत है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ और इस बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ गई है उतनी सैलरी सबको लगता है ज़्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स में इतना पैसा कट जाता है। और यही है कि लेडीज़ के लिए हर जगह इतनी फैसिलिटी हो। आजकल घुटनों की तकलीफ भी सबको हो गई, तो कमोड वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते हैं, आजकल होने लगे हैं, फिर भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो वो व्यवस्थाएं लेडीज़ के लिए हो, लेडीज़ नीडर होकर हर जगह काम कर सके। और अगर टैक्स लिमिट नहीं बढ़ती है तो लेडीज़ के लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए, जैसे कि ओल्ड एज वालों के लिए होता है, ऐसे लेडीज़ के लिए भी 5% भी गवर्नमेंट बढ़ाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके क्या नज़रिए में देखते हैं, कोई बिजनेस भी करना चाहती है अगर वुमेन, तो उनको उसको क्या फेस करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या सुविधा देनी चाहिए? आज की लेडीज़ हर क्षेत्र में वो चाहती है कि मैं भी कमाऊँ, कुछ भी करूँ, तो गवर्नमेंट ये मतलब सरकार को उनके लिए कुछ लोन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम बताइए और क्या सोचते हैं केंद्रीय बजट जो पेश होने वाला है उससे महिला वर्ग को क्या उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है? हाँ, सभी को नमस्ते। मैं नैना जैन हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैं ये चाहूँगी कि सीतारमण जी से कि आप जब बजट पेश कर रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि अब भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कभी भी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, कभी ज़्यादा बारिश आती है और कभी बहुत गर्मी पड़ती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने भारत के अंदर खेती के अंदर जो नुकसान होता है किसानों को, उसके लिए सीतारमण जी को सोचना चाहिए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत बारिश होती है तो गेहूं ख़राब हो जाते हैं, तो गरीबों को जो गेहूं मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसानों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए तो यही है कि आज मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे पता है कि जब महीने का खर्चा होता है वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे सिलेंडर है, हमेशा भाव बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों के लिए बड़े। और आप देखते हो कि एप्पल होता है या कोई भी फ्रूट है, बहुत महंगे हो रहे हैं। तो देश के अंदर जो उत्पादन होता है उसको देश की कीमत पे बेचे कि बाहर से अपन को लाना नहीं पड़े। बस यही कहना चाहती हूँ। मैम, आपका नाम बताइए और एज ए बिजनेस वुमेन आप क्या सोचते हैं, किस एरिया में महिलाओं को फ़ायदा होना चाहिए, क्या आना चाहिए बजट में? दीपमाला मेवाड़ा। मैं जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जनरली एक तो फीमेल्स के लिए कोई भी चीज़ करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक कॉन्फिडेंस लेवल फीमेल्स के लिए बढ़ाने के लिए इस तरीके के गवर्नमेंट्स को कुछ रूल्स बनाने चाहिए, जिससे कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आके अच्छे स्तर पे काम कर सके। आज देश के विकास में महिलाओं का बराबर का हिस्सा है। हर फील्ड में आप देखेंगे सब जगह आपको महिलाएं मिलेगी, और बल्कि मुझे लगता है कि महिलाओं में एक जोश, एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो काम करने का होता है ना, वो जितना होता है वो कर नहीं पाती है, क्योंकि जो उसका बैक सपोर्ट अगर हम बोलें तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। मार्केट में दिखना और उसको पर्सनली करना, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसको एक मॉरल सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बट ये नाम मात्र की है। अगर आज हम सही मायने में देखें तो इतने सारे कानून, रूल्स सब कुछ बने हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को डिमोटिवेट किया जाता है। वो जिस फील्ड में भी काम करेगी तो वहाँ एक कॉम्पिटिटर उनके आगे ऐसा खड़ा कर दिया जाता है, या वहाँ उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है जिससे कि वो अच्छे से खुल के काम कर सके। उनको वो फील्ड नहीं दिया जाता है जहां उनके पास फ्रीडम हो काम करने की। उनके लिए हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिटेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं फेस कर रही है आज के टाइम पे। तो इतना इजी नहीं है महिलाओं के लिए मार्केट में निकलना और काम करना। तो एक तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। मैम आपका नाम बताइए और मैं जानना चाहूँगा कि बिज़नेस करते हैं, आप बिज़नेस से ही जुड़े हैं। जी हाँ। तो बिज़नेस में क्या होना चाहिए, आप किस तरह से बिज़नेस करते हैं और इसमें क्या परेशानियाँ देखने को मिलती है और गवर्नमेंट को किस तरह से हेल्प करना चाहिए? मैं विजय लक्ष्मी कलुंडिया होटलियर हूँ और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मैं प्रेसिडेंट हूँ उदयपुर विंग की। तो बिज़नेस वुमेन होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार की महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं जो बिज़नेस में उन्हें हेल्प कर सकती है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको बहुत इजी लोन्स हो सकते हैं, सरकार ने लागू कर दी, लेकिन वो नीचे के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाती है। यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर पर पहुंच जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कस्बे के लेवल पे किसी को पता ही नहीं होता कि सरकार ने इतनी योजनाएं, जैसे अभी लाडली बेटी योजना के तहत भी कितना सबको बेनिफिट्स हो रहा है। तो इस तरीके की योजना सरकार की कई हैं। जैसे अभी दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारी जो स्मृति ईरानी जो नेशनल एडवाइज़र है, उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं शुरू कर रखी है कि वो बिना पैसे लगाए, अपना एक पैसा लगाए भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लेवल पे कोई भी उनको बताने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम हर कस्बे में, हर गांवों में, हर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाए, ताकि पता चले कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनी हुई है। साथ ही सरकार ने सब तरीके की मतलब उन्होंने सुविधा दे रखी है, लेकिन एक बात मैं चाहूँगी कि कहीं न कहीं महिला आज भी अनसिक्योर्ड फील करती है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर हाउस वाइफ हूँ, कुछ भी अभी नहीं कर रही हूँ, अगर मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। तो उनके लिए कोई पेंशन योजना भी एक महिलाओं के लिए शुरू करनी चाहिए, ताकि वो अश्योर हो जाए कि मैं भी बुढ़ापे में मेरे लिए इतना पैसा सरकार की तरफ से मिल सकता है, अभी मैं इतना जमा कराऊं तो, या कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए होना चाहिए। साथ ही जब डिजिटल का युग है सबका, तो महिलाओं के लिए अलग अलग डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम एक स्पेशल महिलाओं के लिए हर स्तर पर आयोजित करना चाहिए। मैं माननीय सीतारमण जी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि महिला आज भी बिजनेस में है, लेकिन कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव की महिलाओं में टैलेंट छिपा हुआ है, लेकिन ये कि हमारे पास पैसे नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, इसलिए उनका टैलेंट दब रहा है। ठीक, मैम आपसे जानना चाहता हूँ, बिजनेस के साथ साथ हर महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने घर का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो क्या वो मैनेजमेंट कहीं महंगा है, या फिर महंगा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जानना चाहिए। जी, मेरा नाम साधना तलेसरा है। आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आई एम अ होम मेकर। तो बहुत अच्छी योजना है, सीतारमण जी पिछले टाइम से चला रही है, और वो एक बजट मिनिस्टर है और वो एक महिला है, तो वो हमारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझती है। तो जब कोई महिला बजट पेश करती है तो वो महिलाओं को ध्यान में रख के चीज़ें करती है। तो अभी फ़िलहाल जो लास्ट टाइम बजट आया था, उस हिसाब से महंगाई और थोड़ी सी बढ़ी ही है। तो हम हमेशा नीचे तबके की बात करते हैं, लेकिन ऊपर के तबके के और नीचे के तबके दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। और टैक्स की जो लिमिटेशन है वो सबसे पहले कम की जाए। 18% जीएसटी सब जगह लागू होती है। यहाँ तक कि जो सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स में भी आप उसको टैक्स फ्री करें, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका अगर एफडीज जमा हैं और उनको अगर वापस टैक्स के साथ ही अगर उनको उसका रिटर्न मिल रहा है, तो वो उनका सेविंग न के बराबर हो जाता है। जितना वो सेव करते हैं उनको वापस वैसा का वैसा मिल जाता है। इसीलिए कोशिश करके ये की जाए कि जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमई वर्ल्ड जो अगर सपोज़ अभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है, तो आप उनको सबसे पहले रिबेट देने की कोशिश करें, जितना हो सके उनको टैक्स फ्री करें। जितने भी नए विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर 10 लाख रुपए आप उनको दे भी रहे हैं, तो कोशिश ये रहे कि उनका जब तक 3 साल तक अगर उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है, तब तक उनसे उनकी रिटर्न की उम्मीद ना करें। और सेफ्टी, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो हमारे पास विमेंस के लिए पेट्रोलियम टीम नहीं है। मेल पेट्रोलियम टीम है, फीमेल पेट्रोलियम टीम नहीं है। तो आप सबसे पहले उस पेट्रोलियम टीम को घोषित करें जो फीमेल्स को सिक्योर करने के लिए हर जगह खड़ी रहे, क्योंकि आजकल महिला सशक्त हो गई है, महिला जागरूक हो गई है, सारे काम आजकल वही कर रही है। तो उसको फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी और सपोर्ट मिले और मेंटली इमोशनली भी उसको सपोर्ट दिया जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी। मैं कविता श्रीवास्तव, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने देखा है कि जीएसटी से हर कोई परेशान है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो।
जीएसटी की बहुत मारामारी है और मैं चाहती हूँ कि हेल्थ और जो हम इंश्योरेंस करते हैं उसका जो प्रीमियम है उस पर जीएसटी कम होनी चाहिए और इसका सीतारमण जी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे घर में भी जो माहौल है या हर कोई है, जीएसटी की बहुत बातें होती हैं और हर कोई इससे परेशान है। तो बस मैं ये चाहूँगी कि जीएसटी पे ध्यान दिया जाए और उसको कम करने की कोशिश की जाए। आप बताएं मैम, क्या उम्मीद रखती है बजट को लेकर आप? मैं कुछ नया बोलना चाह रही हूँ। मेरा नाम मीरा मजूमदार, उदयपुर कलेक्ट्रेट से 36 साल की सर्विस करके मैं रिटायर्ड हुई हूँ। अभी मेरा बिजनेस है हेरिटेज सारिश के। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेडीज़ के लिए कहीं पे भी किसी भी स्टेट में रीको टाइप इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो जो लेडीज़ लघु उद्योग कर रही है ना, उनके लिए छोटे छोटे प्लॉट काट के गवर्नमेंट को और उनको अलॉट करने चाहिए। मिनिमम चार्ज पे अलॉट करें और उसके लिए लोन देवें ताकि लेडीज़ आगे जाके उस बिज़नेस को अच्छे से कर पाएँ, और लोन पे भी ब्याज है ना जेंट्स के प्रति कम रखें। ठीक। उदयपुर की उद्योग जगत से जुड़ी महिलाएं जो कई तमाम अलग अलग व्यापार से जुड़ी हुई है, व्यापार कर रही है, बाजार में अपना नाम भी कर रही है। सुरक्षा, जीएसटी सहित तमाम मांगे केंद्रीय बजट में उन्होंने रखी है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। तो केंद्रीय बजट से बूंदी जिले को काफ़ी उम्मीदें हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की। लोगों ने बूंदी पर्यटन को विशेष पैकेज देने की मांग की है। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हों। इसके अलावा परिषद से बूंदी को यूआईटी बनाए जाने के साथ लोग बूंदी बस स्टैंड के विस्तार और बसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। बड़े शहरों के तर्ज पर मास्टर प्लान लागू किया जाए और नगरीय तंत्र को मजबूत करने के साथ बूंदी के चावल को जीआईसी टैग देने की मांग की है। लोगों ने केशव रायपाटन शुगर मिल को शुरू करने की भी बात कही है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में आगामी दिनों के अंदर जो है राजस्थान का बजट पेश होगा। ऐसे में बूंदी को क्या उम्मीद है? क्या बूंदी के पर्यटन को जो है 4 चांद लगेंगे, यहाँ की सड़कों को 4 चांद लगेंगे, या सफाई व्यवस्था या बड़ी इंडस्ट्री? तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, विभिन्न सेक्टरों से मौजूद है लोग। इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि बूंदी के मन में क्या है, सरकार से ये क्या उम्मीद करते हैं। हम सीधा बात कर लेते हैं बूंदी में किसानों की, क्योंकि बूंदी को चावल का एक धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे में बूंदी की क्या उम्मीदें हैं, इंडस्ट्रीज बढ़े और किसानों की क्या उम्मीद है? आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के बजट आ रहा है तो किसान क्या सोचता है? देखो, बजट तो हर साल ही आते हैं, लेकिन इस साल डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, तो इससे किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं। एक तो केशव रायपाटन शुगर फैक्ट्री चालू होना चाहिए, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसानों की है। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन इसमें किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका पारदर्शिता पूर्वक पालन हो और किसानों को बराबर जब नुकसान हो फ़ायदा मिले। दूसरा, किसानों की करीब हर साल अतिवृष्टि होने से खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है, उसका भी सरकारों की तरफ से वादे किए जाते हैं, गिरदावरियाँ होती है, सर्वे होता है, लेकिन 1 रुपया मुआवजा का नहीं मिलता है, वो भी समय पर मिले। और भी यहाँ पर बूंदी जो है एक धान का हब है, यहाँ से सीधा निर्यात की ऐसी व्यवस्था हो धान की, ताकि यहाँ का किसान ऊपर उठ सके और किसानों से कृषि से संबंधित यहाँ पे कोई कारखाने, इंडस्ट्री वगैरह हो, ऐसी उम्मीद हम बजट से करते हैं। जीआई टैग नहीं है बूंदी के चावल को, एक बहुत महत्वपूर्ण बाकी है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि बूंदी की बासमती जो वर्ल्ड फेमस है उसको अभी तक भी जीआई टैग नहीं मिला है, ये भी मिलना चाहिए, हम ऐसे आशा करते हैं। तो बिल्कुल किसानों को साफ तौर से कहना, महत्वपूर्ण बात यही है कि जो बूंदी की केशव रायपाटन शुगर मिल है उसे शुरू किया जाए और बूंदी के चावल को जो है यहाँ पर जीआई टैग दिया जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। किस तरीके से बूंदी का आम आदमी सोचता है कि जो है बजट उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, राजस्थान में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यदि बीजेपी सरकार बूंदी के विकास के प्रति सजग है तो ये विकास जब भी संभव है जब बूंदी को यूआईटी का दर्जा मिले, पहली चीज़। दूसरी बात, जो बूंदी का बस स्टैंड है पुरानी कृषि उपज मंडी में शिफ्ट होना चाहिए। और तीसरा, जहाँ पे बस स्टैंड वर्तमान में है वहाँ पे मिनी सचिवालय खुलना चाहिए, जिससे बूंदी का विकास हो। बूंदी में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। यदि बूंदी में राजस्थान सरकार चाहेगी तो ये काम करके बूंदी का डेवलपमेंट और विकास कर सकती है, यदि उनकी मंशा साफ हुई तो। बिल्कुल, उनकी मंशा साफ हुई तो कर सकते हैं। हमारे व्यापारी सेक्टर के कुछ लोग भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? बजट की क्या उम्मीद है आपकी? पूर्व में भी जब यूपी सरकार और राजस्थान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी जो बूंदी में सभापति थे, उस समय भी मांग उठी थी व्यापारियों की कि जो इंदिरा मार्केट, कोटा रोड, जो बहुत सारे बाजार हैं, इनकी छतों पर
अलॉटमेंट किया जाए दुकानदारों को। अब दुकानदारों को वैसे ही छोटी छोटी दुकानें और उनको जगह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों पहले भी हमारी मांग थी कि हमारी छतें आवंटित की जाए। छतें आवंटित के साथ साथ दुकानदारों का भी रोजगार बढ़ेगा, उसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा तो पर्यटन में भी एक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यापारी वर्ग जो केंद्र होता है संपूर्ण जिले का, जहाँ पर सभी आम आदमी आते हैं, तो उसको सुव्यवस्थित करना नगर परिषद हो, सरकार हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है। परंतु वर्तमान में ये स्थिति है कि बूंदी में जगह जगह कचरे के डिपो बने हुए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है। शौचालय को हम देखें तो हमें आए दिन हमें फ़ोन करना पड़ता है सफाई के निमित्त। तो ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई अच्छी योजना बनाई जाए, आम आदमी को भी जागरूक किया जाए, आवश्यकता पड़ती है कठोर कार्रवाई भी की जाए। तो जैसे आप उदाहरण देखो, एमपी में इंदौर टॉप सिटी में नाम चलता है, क्यों? साफ सफाई के में। तो पर्यटन के साथ में साफ सफाई बहुत आवश्यकता है। बाहर से आते हैं फॉरेनर, तो वो भी अगर इसी दुर्दशा देखते हैं तो वो भी पीड़ित होते हैं और हमें अपने आप को शर्म को महसूस होती है। तो हम तो आगामी बजट में ये अपेक्षा करेंगे कि व्यापारी वर्गों को भी ध्यान रखा जाए। बूंदी को डेवलप करने के लिए आप विभिन्न मार्केट को खोला जाए, नगर परिषद की ज़मीन आगे जाके कहीं और जगह अलॉटमेंट होने की संभावना है। नगर परिषद की बिल्डिंग बन गई है, नगर परिषद की जो जगह है पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर नए बाजार खुले जाए ना। बूंदी में प्रॉपर्टी के भाव देखो आप, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 बाई 12 की दुकान 1.25 करोड़ रुपए की। ऐसे में बेचारा आम आदमी कैसे दुकान खरीदे? तो जब सरकार और जो जिला प्रशासन अगर इस ओर ध्यान देगा और इस ओर आगे बढ़ावा की अगर मानसिकता रखेगा, तो अगर ये नए नए बाजार खुलेंगे तो बहुत महंगाई को भी कंट्रोल मिलेगा, बूंदी के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, बूंदी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से उम्मीदों वाला बजट होना चाहिए? अभी राजस्थान और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नेत सरकार हमारे यहाँ पर राज कर रही है। जैसा कि आपको सबको भी देते, बूंदी के सब लोगों को भी देते, कि यह ऐतिहासिक महत्व का एक पौराणिक शहर है जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। इसका एक इतिहास में इसका एक अलग दर्जा है और पर्यटन की यहाँ अपूर्व संभावनाएं हैं। इतनी संभावनाएं आसपास के ज़िलों में नहीं है जितनी भरपूर संपदा हमारे को प्राकृतिक मिली हुई है। तो हमारा तो यही सुझाव है इस बजट में कि सबसे पहले तो जैसे हमारे को रामगढ़ विजदारी जो एक नई सेंचुरी हमको मिली है, इस सेंचुरी को भरपूर मात्रा में बजट का प्रावधान हो, सबसे महती आवश्यकता है। और वर्तमान में हमारे शुगर मिल भी केशवराय पाटन की जो एक रोजगार का साधन था वो बंद पड़ी है और प्रचुर मात्रा में बूंदी में लाइमस्टोन का खजाना है। इस पर आज दिन तक आज़ादी के बाद यहाँ एक सीमेंट की फैक्ट्री भी स्थापित नहीं हुई। अभी राइजिंग राजस्थान का एक आयोजन चल रहा है, उसमें सरकार को MOU करना चाहिए किसी बड़े उद्योगपति से कि यहाँ सीमेंट की एक फैक्ट्री खुले, उससे रोजगार मिल सके युवाओं को और बूंदी के लोगों को भी रोजगार मिले। तो इस तरह से बूंदी में जो पर्यटक की भरपूर व्यवस्था है पर उसको एक्सपेंशन नहीं मिल रहा बजट के अभाव में। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, यहाँ पे गढ़ है, तारागढ़ प्रसिद्ध ऐतिहासिक गढ़ है, रानी जी की बावड़ी है और ऐसी अनेकों बावड़ियाँ हैं, अनेकों ऐसे स्थान हैं, गढ़ हैं, किले हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उनको बजट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बजट दिया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, बजट आ रहा है इसको लेकर? हमारा बूंदी शहर को प्रकृति ने तो अच्छी तरह से बहुत कुछ नवाजा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो समय समय पर जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बने हैं उन्होंने यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है बूंदी का वो बिगड़ता जा रहा है। अब अभी यहाँ पे हर तरह से बूंदी भरपूर है। चावल का कटोरा, जैसे अभी बताया आपको, चावल का कटोरा है, खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। ये पर्यटन के लिए सबसे पहली डिमांड तो है कि पर्यटन नगरी के रूप में बूंदी का विकास हो या बूंदी की घोषणा की जाए और ये शाही रेलगाड़ी को यहाँ पे रोका जाए और नए बाजार डेवलप किए जाए ताकि बूंदी का विस्तार और ये शहर के मध्य जो बस स्टैंड बना हुआ है इसको तुरंत प्रभाव से शिफ्ट किया जाए ताकि इन जगहों पे नए बाजार डेवलप हो। नगर परिषद की बिल्डिंग बन के तैयार है तो उसको भी शिफ्ट किया जाए, तो वहाँ भी नगर परिषद नए बाजार बन सकते हैं। पुरानी सब्जी मंडी है, उसका 50% का कोई यूज नहीं हो रहा, वहाँ पे अटाले पड़े हुए, तो उसका भी अच्छे से बाजार बना सकते हैं। विजन लेके कोई बैठे तो अच्छा काम हो सकता है। विजन लेकर बैठे तो अच्छा काम हो सकता है। क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से बूंदी का डेवलपमेंट हो या बजट में क्या उम्मीद है आपकी? जैसे कि इंडिया में और राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार है तो डबल इंजन सरकार तो जिसे कहते हैं अपन, अब पहली समस्या ये है कि बजट का कहाँ से आना है और किन के लिए जाना है।
अब जब दोनों ही चीज़ें अब आपके हाथ में, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राजस्थान में भी है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बजट आना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में एक ये प्रश्नवाची जो चिन्ह लगा हुआ था वो अब नहीं है। पहले कई बार राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि गवर्नमेंट तो दूसरी है और राजस्थान में सरकार दूसरी होती है, तो पहला सवाल तो यही खत्म हो जाता है। तो विकास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्राकृतिक जो छटा है बूंदी की, छोटी काशी जिसे अपन कहते हैं, तो ये